हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की हिस्ट्री। राजस्थान की हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, अन्य कारण क्या थे, वो कब स्टार्ट हुए थे, उनकी डेट क्या थी, उनके स्टार्ट होने के पीछे क्या कारण थे। तो चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रमुख कारण हमारे क्या है? टैक्स, कर, लागत, यानी कि जो हमारे मतलब खेतों में टैक्स टैक्स लगते थे, कर लगते थे इनके, और लाटा कूता जो प्रणाली थी वो, और बेगार। ठीक है। किसान व जागीरदारों के मध्य अनाज का विभाजन होता था, उसे हम क्या कहते थे? लाटा कहते थे। कूता क्या होती थी? खेत में जो खड़ी फसल होती थी ना, उसका अंदाज़ा लगाना, उसको हम कहते थे कूता। मतलब जैसे एक खेत है, उस खेत में ये फसल है, तो उसको काटने से पहले हम उसको देखकर अंदाज़ा लगाना कि इतना होना, तो उसको हम कहते हैं कूता। बेगार होता है कि हमने काम कर दिया पर उस काम का हमारे को कोई पैसा या फिर और कुछ नहीं मिला, उसको हम क्या कहते हैं? बेगार करना। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो 19वीं शताब्दी में हुई थी। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण 1897 में, और 20वीं सदी के जो प्राथमिक जो चरण थे ना, प्रारंभिक वाले जो चरण, उसमें हुई थी। प्रारंभिक चरण जो 1920 से 30 में हुई थी। उसके बाद में कुछ हमारे इम्पोर्टेंट दो पॉइंट है। एक तो है खालसा भूमि और जागीर भूमि। खालसा भूमि और जागीर भूमि हमारी क्या होती है? खालसा भूमि वो होती है जो भूमि सीधे राजा के अधीन होती है। जैसे एक खेत है, वो खेत अगर हमारे राजा के अंडर में होगा, ठीक है, तो वो हमारे राजा के अंडर में होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? खालसा भूमि कहेंगे। जागीर भूमि वो होगी जो मतलब खुद जागीरदार या सामंत जिसका खेत होगा, वो खुद ही मालिक होता है, उसको हम जागीर भूमि कहते हैं। उसके बाद है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 ईस्वी से लेके 1941 ईस्वी तक चला था भीलवाड़ा में। लगातार 44 वर्षों तक चलने वाला, सबसे लंबे समय तक चलने वाला कौन सा आंदोलन था? तो किसान आंदोलन था। ठीक है। विजोलिया किसान आंदोलन, जिसको भारत का मैराथन कहा जाता है। तो भारत का मैराथन किसे कहा जाता है? तो भारत का मैराथन हमारे विजोलिया किसान आंदोलन का कहा जाता है। विजोलिया किसान आंदोलन में हमारी कौन सी जाति जो थी वो निवास करती थी? किस जाति के कारण जो है वो हमारा विजोलिया का किसान आंदोलन प्रारंभिक में बहुत इसने उबड़ खाबड़ मचाई थी? तो वो थी हमारी धाकड़ जाति। ठीक है। तो हमारे को ये पॉइंट याद रखना है कि विजोलिया में धाकड़ जाति के जाट किसान सर्वाधिक थे, जिन पर 84 प्रकार के कर लगाए गए थे। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के कर लगाए गए थे। इस प्रकार किसान ने भू राजस्व पद्धति को लेकर एलएलबी से परेशान थे वो। उसके बाद में विजोलिया ठिकाना। विजोलिया ठिकाना जो था वो हमारे मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी परमार वंश के ठिकाना था। तो हमारा विजोलिया ठिकाना था वो कौन सी रियासत का था? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत जो हमारे प्रथम श्रेणी के परमार वंश के ठिकाना माना जाता था। इस ठिकाने के संस्थापक कौन थे? कौन? विजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? अशोक परमार। अशोक परमार जो जगनेर यूपी के थे। ठीक है। अशोक परमार जो थे ना, इनको ये बिजोलिया ठिकाना जो मिला था, जो राणा सांगा के सेनापति थे। कौन? अशोक परमार। राणा सांगा ने इनकी वीरता और बहादुरी से प्रसन्न होकर इनको ये ठिकाना जो है वो हमारे भेंट में दिया था। उसके बाद आता है कि विजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? तो विजयवाली था। और विजोलिया ठिकाने में गुणियासी गांव आते थे। कितने गांव आते थे? गुणियासी गांव आते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विजोलिया किसान आंदोलन में कितने चरण हुए थे। तो विजोलिया किसान आंदोलन में हमारे 3 चरण आइए हुए थे। चलो आइए हम उन 3 चरणों को पढ़ लेते हैं। हमारा पहला चरण था 1897 से लेके 1916 ईस्वी तक। दूसरा चरण था हमारा 1916 से 1927 तक। तीसरा चरण था हमारे 1927 से 1941 तक। तो पहले चरण में कौन कौन से शासकों ने भाग लिए थे? दूसरे चरण में कौन कौन से व्यक्ति जो थे उन्होंने भाग लिए थे? तीसरे चरण में कौन कौन थे? तो पहले चरण में थे हमारे नानाजी ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, महादेव फतेहकरण चरण जी और प्रेमचंद्र भील जी। ये हमारे पहले चरण में भाग लिए थे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है हमारा? तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये है, साधु सीताराम दास। दूसरे चरण में हमारे किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया? दूसरे में थे हरिभाई कंकर। हरिभाई कंकर जो विद्या प्रचारणी सभा के अध्यक्ष थे। और हमारे सेकंड चरण में कौन व्यक्ति थे? विजय सिंह पतिंग थे। थर्ड चरण में कौन कौन थे? सेठ जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय और माणक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी, जो ये थर्ड चरण में थे। इसके बाद ये जो हमें
अभी हमने ये 4-5 स्लाइड्स देखी थी, वो हमने मोटा-मोटा तौर के रूप में देखा था। आपको लास्ट में जो पढ़कर जाना है, वो इस पीडीएफ के माध्यम से मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको अपलोड करवाया है। आप इसी में से ही पढ़कर जाइए कि इसकी बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, इसमें कितने चरण थे, कब-कब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसके प्रमाण क्या-क्या थे। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए।